विधायकों का शपथ ग्रहण आज होना है और इसी सिलसिले में विधायकों का आना शुरू हो चुका है। जश्न के साथ ढोल बाजे के साथ डांस करते हुए कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायकों के अब एंट्री का ये सिलसिला शुरू हो रहा है। कुछ देर में नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। विधायकों के विधानसभा पहुंचने के सिलसिले की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर देखिए कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह देखते ही बनता है। यहां पर अपने नेता के साथ यहां पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं, डांस करते हुए जोश के साथ आगे बढ़ते हुए तस्वीरें हैं। सलूमपुर से जीती बीजेपी विधायक शांता देवी भी विधानसभा पहुंच चुकी हैं। शांता देवी कुछ ही देर में शपथ लेंगी। आपको बता दें कि उनके पति इससे पहले अमृतलाल मीणा विधायक रहे हैं 3 बार के, और उनकी सीट जब खाली हुई तो उनकी पत्नी ने दावा ठोंका, जीत हासिल की। और आज 7 नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने है। लगातार विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए, मैं लो प्रोफाइल व्यक्ति हूँ, मैं इन बड़ी चीजों में नहीं जाना चाहता। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी ने 10-11 महीने अच्छा काम किया है, रिजल्ट आपके सामने। अगर मौका मिला तो सेवा करने के लिए देखिए, मैंने आपको पहले निवेदन किया है कि अभी ये बड़े नेताओं का काम है, हम तो एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को मौका मिला है। मौका मिले जो आपको विधायक का मौका मिला ना, विधायक का मौका जनता ने दिया है, सेवा कराएंगे। अब जनता ने मौका दिया, अगर सरकार पार्टी देना चाहे मौका और आगे तो देखिए, मैंने आपको पहले निवेदन किया है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे मौका मिला, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मैं विधायक के रूप में खुश हूँ। बाकी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और खास उत्साह उनके विधायकों में देखने को भी मिल रहा है। गाजे बाजे के साथ डांस करते हुए विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे विधानसभा। कौन कौन पहुंचा है अभी तक? विधायक वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खींवसर से जो बीजेपी विधायक रेवत राम डागा वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सलूमपुर से विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सबके बीच सिर्फ रेवत राम डागा ही जो है वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंचे और सबसे ज्यादा जो है वो उत्साह उन्हीं के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि वे ट्रैक्टर के जरिए जो है वो विधानसभा के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने ये अनुमति नहीं दी, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो है वो उनके समर्थक भी थे और संभवतः वो भी अंदर जाते, इस लिहाज से रोकने की उन्हें जो है वो रोक दिया गया। और यहाँ पर राजेंद्र भांबू भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। विधिवत रूप से आप विधायक बन तो बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको जनता में लागू करेंगे, जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। विधायक बना दिया, अब अगर मौका देती है तो यहाँ पर लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी विधायक को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि जनता ने मौका दिया है तो जाहिर तौर पर सरकार के जो कामकाज है अपने क्षेत्र तक पहुंचाने के काम उनका प्राथमिकता के तौर पर रहेगा। सुनते यहाँ खड़े हो जाओ। जबरदस्त जीत हासिल करके आप शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। भाई, जीत तो ऐसा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व केंद्र और प्रदेश ने मेरे को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और ये जो मेरे को भारी विजय मिली है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और जोनू विधानसभा के प्रत्येक मतदाता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये जीत उन्हीं को समर्पित करता हूं। आपको जो जिम्मेदारी दी थी वो आपने निभाई। अब क्या लगता है कि अगर नया मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें आपको उस क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान दिया जाता है और मैं भी उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक हूं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और गौरवशाली और गौरव का विषय मानता हूं मेरे लिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री
हमारे मोदी जी की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का मैं भी एक सदस्य हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और सदस्य होना मेरे लिए गौरव का विषय है। मंत्री पद और ये विषय शीर्ष नेतृत्व का काम है। मुझे इस तरह की अगर मौका मिलता है तो जो भी पार्टी दायित्व देगी उसको मैं पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तमाम जो है वो विधायक राजेंद्र बांबू यहाँ पर पहुंचे और बाहर आ जाओ, बाहर भाई साहब, अरे बाहर आ जाओ भैया, तो लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजेंद्र बाबू को आपने सुना, जिनके चेहरे पे खुशी साफ तौर पर झलक रही थी और एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। 41,000 से ज्यादा वोटों से वो विजयी रहे हैं और ओला परिवार को उन्होंने हराया है। तो झुंझुनू में 21 साल बाद उन्होंने बीजेपी के झोली में सीट डाली, एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है। और इसीलिए सवाल पूछा गया कि अगर आपको कैबिनेट में जाने का मौका मिलेगा, कि ऐसी जिम्मेदारी आप निभाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाहिर तौर पर बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत उनकी। सुनते एक और विधायक को। देखिए तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर राशि से विधायक यहाँ पर पहुंचे और विधानसभा के बाहर किस प्रकार का तस्वीर है एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जबरदस्त यहाँ पर जो है वो पारंपरिक गीत गाकर किसान जो है वो ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खुशी जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर। खींवसर में जीत गयो, खींवसर की 36 कौम की आम जनता की और ये किसानों की जीत है, इसलिए सारे किसान खुशी मनाते हुए यहाँ पर किसान पुत्र ट्रैक्टर लेके यहाँ आए। तो रेवंत राम डागा के समर्थकों को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जबरदस्त उत्साह और जोश उनमें नजर आ रहा है और उनका कहना है कि जाहिर तौर पर ये जीत बहुत बड़ी है। जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 4 बार से हनुमान बेनीवाल यहाँ से जीते हैं। हनुमान बेनीवाल के परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य यहाँ से विधायक रहा है, लेकिन उस परिवार के सदस्य को हराकर विधायक बने रेवंत राम डागा और इसीलिए उनकी जीत को बड़ा माना जा रहा है। लिहाजा समर्थकों में आप जोश उत्साह देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर खुद रेवंत राम डागा पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रेवंत राम डागा जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कभी हिस्सा रहे थे, लेकिन बीजेपी के टिकट पर इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराया। ट्रैक्टर पर सवार होकर वो आए, हालांकि ट्रैक्टर अंदर ले जाने की कोशिश समर्थक कर रहे थे, लेकिन उनको जो गेट है विधानसभा का वहां पर रोक दिया गया। आपसे कुछ ही देर बाद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होना है। 7 नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले जोश और उत्साह की तस्वीरें अद्भुत हैं और ये बयां कर रही हैं कि समर्थक किस तरह से अपने नेता के जीत के बाद जश्न मना रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सौरभ भी हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश भी हो रही है कि नवनिर्वाचित विधायकों की पहली प्रतिक्रिया सामने आए, चूंकि आप कुछ ही देर बाद वो विधायक के तौर पर शपथ भी लेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी, जो अपने क्षेत्र की जनता से वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से आपने सुना झुंझुनू के नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र बाबू साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसे निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से रेवंत राम डागा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं विधानसभा। इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी जब वो ट्रैक्टर पर सवार थे और इस बार भी समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर ही सवार होकर आए हैं। देखिए ये एक 36 कौम की बिरादरी का साथ मिला है, ये नारा भी यहाँ पर दिया जा रहा है और जाहिर तौर पर जीत उनकी काफी बड़ी है, क्योंकि ये बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है खीवसर, जहां से रेवंत राम डागा जीत कर आए हैं। सौरभ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ का रुख करें। सौरभ ये बताइए कि ग्राउंड पर क्या कुछ देख पा रहे हैं, कौन कौन से विधायक अभी पहुंचे हैं? देखिए राजेंद्र बाबू यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सुखवंत सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 84 से जो विधायक हैं बाप पार्टी के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रेवंत राम डागा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रामगढ़ से जो विधायक हैं सुखवंत सिंह वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और 11 बजे का समय है, यानी अभी संभवतः जो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है संभवतः वो शुरू जो है वो हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से 11 बजे का समय दिया था और तमाम विधायक जो है वो समय पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कई मंत्री भी यहाँ पर क्या सभी विधानसभा के कक्ष में पहुँच चुके हैं या भी समर्थकों के साथ ही बाहर है?
देखिए, विधायक जो है वो नवनिर्वाचित विधायकों की ही सिर्फ एंट्री जो है वो विधानसभा में कराई गई है। बाकी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा के बाहर ही उन्हें जो है वो रोक दिया गया, क्योंकि ये सुरक्षा का मसला होता है विधानसभा में। इस लिहाज से जो है वो उन्हें बाहर जो है वो सौरभ, जाहिर तौर पर बीजेपी विधायक चूंकि एक बड़ा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बीजेपी का उपचुनावों में, तो जोश हाई हमें उनके समर्थकों में दिख रहा है। लेकिन एक सीट कम से कम डीसी बैरवा बचाने में कामयाब रहे। दौसा से निर्वाचित विधायक हैं, उनकी पहुंचने को लेकर क्या जानकारी, क्या वो पहुंच चुके हैं विधानसभा के कक्ष में? देखिए, उनको लेकर अभी जानकारी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई कि वो यहाँ पर पहुंच गए हैं या नहीं। इसके पीछे कारण ये है कि रेवत राम डागा जो है वो पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर पहुंचे, तो जो विधायक बिना इस पूरे जुलूस और लाव लश्कर के साथ यहाँ पर पहुंचा था, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर एंट्री जो है वो ले ली। लेकिन बाकी कौन कौन विधायक पहुंचा है, कांग्रेस के विधायक। अच्छा, यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है, ट्रैक्टर में रेवत राम डागा भी दिखे, उनके समर्थकों के हाथ में फसल भी है, तो ये क्या संदेश देने की कोशिश है यहाँ से? जी बिल्कुल, ये कहने की कोशिश है कि देखिए, हमने खींवसर का किला जो है वो फतेह कर लिया है। रिजपाल मिर्धा जो इस पूरे चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने में लगे हुए थे, उन्होंने भी इसको साफ तौर पर कहा कि ये खींवसर का जो चुनाव था वो बहुत नाक का सवाल बीजेपी के लिए था, और बीजेपी चाहती थी कि इस खींवसर में जो है वो किसी भी प्रकार से बीजेपी जीत हासिल करे। उसी की कोशिश के तहत ये पूरी रणनीति जो है वो अपनाई गई, और ये कहना तमाम इन कार्यकर्ताओं का कि ये बीजेपी की जीत है, किसान कौम की जीत है। इस लिहाज से ये संदेश देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। एक और किले को ढाने की काम किया है यहाँ पर। रामगढ़ का अगर जिक्र करें तो फिर मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। रामगढ़ जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और यहाँ से सुखवंत सिंह नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, उनके समर्थक काफी डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? सुखवंत सिंह के ज्यादा समर्थक यहाँ पर देखने को नहीं मिले, सिर्फ रेवत राम डागा के और कुछ जो समर्थक थे वो सलूम्बर से जो विधायक हैं शांता देवी, उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि आज का जो पूरा कह सकते